राम राम, जय माता दी। सभी को धनतेरस की, नरका चतुर्दशी की, दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि धनतेरस और दीपावली किस दिन मनाएं, किस दिन त्योहार है, क्या करना है, क्या महत्व है इसका, तो हम जान लेते हैं। देखिए, धनतेरस जो है वो मनाई जाती है धनतेरस अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस मनाते हैं, यानी तेरस। और ये जो तिथि है ये कुबेर, इस दिन कुबेर जी की और धनवंतरी जी की तथा लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। लेकिन इस बार जो धनतेरस पड़ रही है 29 अक्टूबर को, और 29 अक्टूबर को जो धनतेरस है उस दिन आप जो हम पूजा करेंगे इसमें आप क्या कर सकते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत बड़ा उपाय है और आप इसको जरूर कीजिएगा इस दिन, क्योंकि ये भौम प्रदोष पड़ रही है। और इस दिन अगर आप हनुमान जी के समक्ष जाकर के देसी घी का 9 बत्तियों का दीपक जलाते हैं, लंबी बत्ती होनी चाहिए, और 9 बत्तियों का दीपक जलाते हैं तो उससे, और उनके समक्ष जब आप जलाएंगे तो आपकी प्रार्थना रहे कि हे प्रभु, हमें जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त करिए। जो भी हमारे ऊपर कर्ज है वो आप इसे चुकाइए, और हमसे जो भी भूल हो गई है उसे क्षमा कीजिए। इस प्रार्थना के साथ आप जरूर ये करें। और धनवंतरी जो होते हैं इस दिन उनकी पूजा की जाती है, आपको पता है, क्योंकि हम आरोग्यता का भाव उनसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही कुबेर जी की पूजा करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि कुबेर जो है वो धन को संचित करते हैं। माता लक्ष्मी चंचला है और वो आती जाती रहती हैं, तो माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि आप आएं और घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें। साथ ही कुबेर जी की पूजा की जाती है कि कुबेर जी इस धन को संचित करें, कि हमारे पास कुछ धन ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हाथों का मैल है धन, तो यानी वो आता जाता रहता है। तो इसलिए कुबेर जी की पूजा की जाती है कि हमारे पास धन का संचयन भी होना चाहिए। और इस दिन पूजा आप करेंगे शिव जी की, क्योंकि प्रदोष त्रयोदशी है। और साथ ही हनुमान जी की पूजा जरूर करें, आपको कर्जे से मुक्ति अवश्य मिलेगी। धनतेरस का दिन आपके लिए शुभ और सुख और समृद्धि लेकर के आए, शुभ लाभ लेकर के आए, आपके जीवन में नित नई खुशियां लेकर के आए। अब बात करते हैं हम नरका चतुर्दशी की। तो नरका चतुर्दशी, जिसको कुछ लोग छोटी दिवाली भी कहते हैं, नरका चतुर्दशी अर्थात इस दिन पूजा की जाती है यमराज जी की, और उनसे कामना की जाती है कि आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यमराज जी के लिए एक दक्षिण दिशा में चतुर्मुखी दीपक जलाते हैं, यानी 4 मुखी का दीपक। अगर आपको मिट्टी का मिल जाता है तो बढ़िया है, और नहीं मिलता तो आप आटे का 4 मुखी दीपक जलाएं। उसमें लंबी बत्ती डालें, सरसों का तेल, उसमें 5 लौंग और काले तिल जरूर डालें। और उसको जब घर के सब लोग अंदर आ जाएं और बाहर ना जाएं, यानी आना जाना बंद हो जाए, तब आप उसको घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बालकनी में भी जला सकते हैं। अब बात करते हैं महालक्ष्मी पूजन अर्थात दिवाली की। जो दिवाली होती है, जिस दिन आप पूजन करते हैं, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। रीजन है कि कुछ लोग सोच रहे हैं, इसके पीछे का मैं तर्क भी आपको समझाऊंगी। रीजन है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1 को दिवाली है, कुछ कह रहे हैं 31 तारीख को दिवाली है। 31 अक्टूबर को ही दिवाली है। उसका रीजन है कि आपको जो लक्ष्मी पूजन है, आपने देखा होगा, हम अमावस्या तिथि को, कार्तिक मास की अमावस्या को ही हम पूजन करते हैं, और जो कि रात का समय होता है। तो अब आप इसको समझेंगे, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो 31 तारीख को 3:55 शाम के वक्त शुरू होकर के 1 तारीख यानी 1 को 6:18 पर शाम को समाप्त हो रही है, 1 तारीख को। तो अमावस्या का जो रात्रि का जो पूजन है, वो समय जो पड़ रहा है अमावस्या तिथि रहते हुए, क्योंकि उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी 1 को, तो हमारा जो पूजन है वो अमावस्या तिथि पर ही होना चाहिए, यानी अमावस्या उस समय होनी चाहिए। तो इसलिए जो पूजन का समय है वो रात्रि का है, इसलिए इसको 31 तारीख को ही मनाना चाहिए। इसको समझिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिन की तिथि, मतलब दिन में कोई त्योहार हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर उदया तिथि का नहीं मान करके हम शाम की तिथि से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूजन का समय है वो अमावस्या तिथि में ही होना चाहिए। तो इसलिए इस तिथि को 31 तारीख को ही दीपावली जरूर मनाएं। और महालक्ष्मी के पूजन के समय आप ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः, इसका जाप अवश्य करें। मैं इसको लिख भी दूंगी, तो आप इसको पढ़ करके आप 108 बार जाप करेंगे। ये धन लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी और कुबेर जी का मंत्र है। इसको जाप करेंगे, आपके घर में धन धान्य भंडार भरा रहेगा। साथ ही आप एक धन पोटली भी बना सकते हैं। धन पोटली कैसे बनाएंगे आप एक श्वेत
रंग का एक कपड़ा लेंगे। उस कपड़े में पहले हल्दी को गीला करके उसमें पहले स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक के बाद उसमें आप 5 हल्दी की गांठें रखेंगे और उसके साथ थोड़े से चावल, और बाकी अगर आपके पास कुछ सिक्के हैं या कौड़ियां हैं तो आप जैसे 5 कौड़ी ले लेंगे या 11 सिक्के ले लेंगे, उन्हें उसमें रखेंगे। थोड़ा सा इत्र उस पर छिड़केंगे और उसे कलावे से बांध देंगे उस नोट को, और एक लाल पोटली में या लाल कपड़े में उसमें फिर से इत्र प्रेस करके, और ये मंत्र का जो जाप मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का बार बार जाप करेंगे। आप 11 बार जाप करें और इस पोटली को अपनी कहीं भी जो भी लॉकर है वहां पर बिल्कुल साफ तरीके से बिल्कुल अनछुआ इसको रख देंगे, और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो इस पर इत्र जरूर छिड़केंगे। तो ये आपके लिए, और कामना करेंगे माँ लक्ष्मी से कि आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती रहे। जैसे ये पोटली खनखना रही है ऐसे ही आपके जीवन में धन खनखनाए। ये जरूर करें।